एक तरफ लिखा है झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल है, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगा। हम एक बुनियादी उसूल कायम करना चाहते हैं, ज़ातियात में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी राय में असल आइन और बाद की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। चीफ जस्टिस ने जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान से सवाल किया कि क्या जजेस को घर भेजने वाला आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ें, फिर ये तरामीम करें। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले। वो इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। एतजाज़ हसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। फर्रुख हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एतजाज़ हसन के वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया, मोतीउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शुएब शाहीन ने जवाब दिया, मोतीउल्लाह के गायब होने के वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालफत की। मान लें आपने तफरीक से काम किया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में कल फिर समाअत होगी। आज पीटीआई वकला पेश ना हुए। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में पीटीआई की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। आज समाअत के आगाज पर वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की इस्तदा कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उन्हें अदलिया से पूरी उम्मीद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी। पिंडी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उस शख्स का रास्ता रोकेगी जो ताहयात नाअहल है, चाहे अंडर 19 टीम के साथ लड़ना पड़े, लड़ेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने के 2 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। कोयटा के सेशन जज की अदालत ने करार दिया कि इस्तिगासा वीडियो स्कैंडल केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई। किसी भी माकूल शक व शुबे से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया। अपील कुनंदगान केस में इल्ज़ाम से बरी हैं। ट्रायल कोर्ट का नाक़िस फैसला काबिल एतमाद नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। कोयटा के इलाके कायदाबाद में पेश आए वाक़े के दोनों मुल्जिमान पर इल्ज़ाम था कि 27 दिसंबर 2021 में एक लड़की को घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। मुल्जिमान से मजीद लड़कियों की भी नाजेबा वीडियोस बरामद हुई थी। कराची सिटी कोर्ट से हसन न्याजी को फरार कराने के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों मुल्जिमान का सियात जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को तलब कर लिया। मुल्जिमान पर हसन न्याजी को सिटी कोर्ट से फरार कराने का इल्जाम है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपील दायर करने का सिलसिला आज भी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपील्स की फौरी समाअत की ज़बानी इस्तदा।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कहा फौरी समाअत की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ आज ही अपील समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। पीटीआई उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मुस्तरद किए जाने पर इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अरबाब ने कहा आप पर एतराज़ है, प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया, 65,000 रुपये टैक्स आपके जिम्मे था। वकील शुएब शाहीन बोले प्रॉपर्टी मेरे मौक्किल के नाम अभी ट्रांसफर नहीं हुई। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। अदालत से रिटर्निंग ऑफिसर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के हुक्म को कल आदम करार देने की इस्तदा। अपील में कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस गाड़ी को जाहिर न करने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद की है वो फरोख्त हो चुकी है और रिटर्निंग ऑफिसर को रिकॉर्ड भी फराहम कर चुके हैं। खरीदार की जानिब से अपने नाम न करवाने पर रिकॉर्ड में मेरे नाम से जाहिर हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने NA 82, PP 71 और 80 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी के बाद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 65,000 अबूर कर गया, फिर 312 पॉइंट्स कमी के बाद 64,349 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट से इमामुल हक ड्रॉप। शाहीन अफरीदी भी फाइनल 11 में जगह न बना सके। नौजवान साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान तकरीबन 2 साल बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। फाइनल 11 में अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसन अली, मीर हमजा और आमिल जमाल भी एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। टोक्यो के एयरपोर्ट के रनवे पर जापानी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। तैयारा लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गया। तैयारे में मौजूद 367 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट के तमाम रनवेज को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। गाजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 207 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तस्दीक। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 338 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 22,185 हो गई। नए साल की आमद पर इस्लामी ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए। यहूदी और अमरीकी मसनूआत का बायकॉट भी कहीं नहीं नजर आया। UAE और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक के शहरियों ने यहूदी और अमरीकी मसनूआत की भरपूर खरीदारी की। रियाद में नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की ब्रांड का सबसे बड़ा स्टोर खोला गया। पाकिस्तान में गाजा के मजलूमों के साथ इज़हार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई और इस पर अमल दरामद भी हुआ। और मुआशी मसाइल ने भारतीय PhD प्रोफेसर को सब्जियां बेचने पर मजबूर कर दिया। ठेले पर बड़ा बड़ा PhD सब्जी वाला भी लिखवा दिया। कहा कि 11 साल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाया लेकिन मुस्तकिल रोजगार ना मिला। अब प्रोफेसर के मुकाबले में ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। प्रोफेसर हरदीप सिंह के पास कानून में PhD समेत पंजाबी ज़बान, सहाफ़त और सियासत में 4 मास्टर्स की डिग्रीज हैं।